दोस्तों, हमने लगातार आप तमाम लोगों को वक्फ बिल के बारे में खबर दी है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से यह बिल एक ऐसा बिल है जिसके ज़रिए मुसलमानों के हक़ और हुकूक को छीना जा सकता है। एक बिल जिसके ज़रिए यकीनन हिंदुस्तान के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है। अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वक्फ बिल, जो वक्फ संशोधन बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसे कल यानी कि 2 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सदन के अंदर जो है पेश किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, खबर ये सामने आई है कि आज जब सदन में इस बारे में बात शुरू हुई तभी हल्ला हंगामा और शोर शुरू हो गया और इसके बाद ये तय हुआ कि ऐसा है कि इस बिल को लेकर के पहले तो चर्चाएं की जाएगी और ये चर्चाएं लगभग 8 घंटे तक की होगी। आपको बताते चले, अगर 8 घंटे इस बिल पर चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी। एक तरफ जब जेपीसी, आप जानते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई तो लगातार कई महीनों तक इस पर बातें होती रही। मुसलमानों ने 5 करोड़ से ज़्यादा ईमेल के ज़रिए ये बताने की कोशिश की कि वो इस बिल की मुखालफत करते हैं, ये बिल उन्हें कबूल नहीं है। इसके बावजूद जब नहीं सुना गया तो सिर्फ 8 घंटे में हुकूमत को ये बात कैसे समझ में आएगी। लगभग साढ़े छः सौ पन्नों का रिपोर्ट जो जेपीसी ने दिया था, उसमें आपने देखा था किस तरीके से विपक्षी दल के नेताओं ने और जेपीसी के उन मेंबरान ने, जो कहीं ना कहीं विपक्ष के दल से थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि हमारी बातों को सुना ही नहीं गया। जो स्टेक होल्डर्स थे, जो यकीनन इस बिल से कहा सकता है, इस कानून से बहुत बहुत हद तक जुड़े हुए हैं और उसे ये बेहतर तरीके से समझते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनी गई। तो आखिरकार इस बिल को अब सदन में पेश करने के बाद सिर्फ 8 घंटे की चर्चाओं पर क्या ये तय हो जाएगा कि इस बिल की मुखालफत करनी है या नहीं करनी है। अ, अंततः आप बखूबी इस बारे में जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो कहा सकता है एनडीए जो दल है, वो तो पहले से तैयारी करके आई हुई है कि भाई हम जो है वोट देंगे। और आप देखते ही हैं, राजनीति करने वाले लोगों में ये हमेशा से रहा है कि एक दल जिसका समर्थन कर दे, वहाँ नेता ये सुनने के लिए नहीं बैठता है कि हाँ भाई, इसमें दलीलें ऐसी है जिसे सुनने के बाद विचार विमर्श किया जाए। कभी आपने शायद ही देखा होगा कि अगर 50 एक दल के नेता हैं तो उनमें से 30 जो है एक चीज़ को वोट कर रहे हैं और 20 एक चीज़ को वोट करें। बड़ा मुश्किल सा है कि आपको कोई ऐसा डेटा मिलेगा। खैर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये बिल कल पास हो सकेगा। देखिए, बिल के पास होने की संभावनाएं हैं भी और नहीं भी। आखिर ऐसा कैसे, आप इस बात को समझिए। किसी भी बिल को सदन के अंदर पास करवाने के लिए 272 वोटों की ज़रूरत होती है। अगर बात करेंगे अभी मौजूदा वक्त में बात करेंगे मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनके पास, उनके हुकूमत बीजेपी के पास टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो है 240, यानी कि सिर्फ 240 चाहिए, 272। अब सवाल यह है कि ये 32 कहाँ से आएगा। 32 के लिए इन्हें काम करने की ज़रूरत होगी और ये 32 कहीं ना कहीं ये वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके साथ इनका गठबंधन है। जैसे आप देखिए, चंद्रबाबू नायडू हैं, उनके पास 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके अलावा अगर बात करेंगे नीतीश कुमार, उनके पास 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो 5 जो है वो चिराग पासवान के पास है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो एक जयंत चौधरी के पास है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो गालिबन 6 जो है एकनाथ शिंदे के पास है। तो ये वो दल हैं जिनके साथ मिल करके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जो है इस बिल को पास करा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या ये तमाम लोग समर्थन करेंगे। इनमें दो नेता हैं जिन पर सबकी निगाहें। एक तरफ आपने देखा मिली तंजीमें जो है, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, जमीयत उलमा हिंद हो या दीगर और कई सारी मिली तंजीमें हों, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस बिल की मुखालफत की है। सड़क पर उतर करके आपने देखा किस तरीके से 2-3 बड़े लेवल का प्रोटेस्ट हुआ, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की बात हो या बिहार की राजधानी पटना के गर्दनी बाग की बात हो। यहाँ भी आपने देखा किस तरीके से जो है इस बिल के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई गई। इसके अलावा आपने देखा था विजयवाड़ा में भी 29 मार्च को एक बड़ा आयोजन किया गया था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आयोजन होने के बाद दो बड़े चेहरा हैं विपक्ष सरकारी पक्ष में, जो एनडीए के हिस्सेदार हैं, उन पर सबसे ज़्यादा निशाना था। एक जो चेहरा है वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उनके पास चूंकि 12 सांसद हैं, तो ये 12 सांसद आप समझिए कि एक बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा टीडीपी के जो जनाब चंद्रबाबू नायडू हैं, वो हैं जिनके पास लगभग 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये वो दो लोग हैं जिनसे कुल 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों से उम्मीदें क्यों हैं? उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि पिछले दिनों चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि वो वक्फ की हिफाजत करेंगे, वक्फ को लेकर के अपना स्टैंड जो है वो लेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ महज लफाजी रह जाएगी या सदन के अंदर भी वो इसकी मुखालफत करेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू अकेले भी मुखालफत करते हैं तो 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट घट जाएंगे। अगर 16 घटेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी इस बिल को पास करने के लिए, क्योंकि 12 प्लस आप देखिए, अगर 32 चाहिए चुके तो 16 अगर आप हटा दीजिए तो नीतीश कुमार का 12, एकनाथ शिंदे का 6 या 7, गालिबन 6 है, तो 12 6 18। इसके अलावा चिराग पासवान तो आप देखिए कि 23 हो जाएगा। एक दो
और अगर आप सबको जोड़ेंगे तो भी 32 का आंकड़ा तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो यकीनन एकनाथ शिंदे अकेले चाहें तो इस बिल की मुखालफत करके जो है इस बिल को रोक सकते हैं। दूसरी बात करें अगर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जो हैं वो और चंद्रबाबू नायडू, चूंकि ये दोनों ही वो नेता हैं जो समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, तो ये दोनों अगर चाहे तो इस बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर सकते हैं और इनके पास ये ताकत है कि ये चाह ले तो केंद्र की सरकार गिरा सकते हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है, कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आती है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बिल को पास कर लिया जाएगा? क्या लगता है आपको कि इस बिल को आसानी से पास करा पाना भारतीय जनता पार्टी और उनके खेमे के लिए जो है वो मुमकिन हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इससे रिलेटेड तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने शुरू से लेकर के अंत तक इस मामले पर अपनी बातें रखी है। हमें उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।